हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियो सिविल इंजीनियरिंग। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट जितने भी करंट अफेयर हैं इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। जो भी चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को अपने फ्रेंड ग्रुप में जरूर शेयर करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। आज के करंट अफेयर, जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं उसको कवर किया जाएगा। पहला करंट अफेयर है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को फांसी द्वारा ईट राइट स्टेशन के रूप में सम्मानित किया गया है? तो किस स्टेशन को सम्मानित किया गया है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ स्टेशन को फांसी द्वारा ईट राइट स्टेशन के रूप में सम्मानित किया गया है। रेलवे के चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। मानक खाद्य भंडारण और स्वच्छता प्रथाओं का पालन करने वाले रेलवे स्टेशन को फांसी द्वारा यह प्रमाणीकरण प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किस मंत्रालय ने रोग निरोधी दवाएं वितरण अभियान शुरू किया है? तो आयुष मंत्रालय ने रोग निरोधी दवाएं वितरण अभियान शुरू किया है। अगले एक वर्ष में देश भर में 75 लाख लोगों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली दवाएं और कोविड-19 से निपटने के दिशा निर्देशों का वितरण किया जाएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने किसके साथ एक नया एपिडेमिक इंटेलिजेंट हब खोला है? तो ये खोला है WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयस के साथ एक नया एपिडेमिक इंटेलिजेंस हब खोला है। जो यह हब होगा वो वायरस के सभी उपलब्ध जानकारियों के लिए एक संग्रहण बिंदु के रूप में कार्य करेगा। फिर महामारी के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में उपयोग के लिए डेटा का विश्लेषण किया जाएगा। हब और उसके कार्य को 30 मिलियन यूरो की फंडिंग भी दी जाएगी। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किसने जस्ट डायल लिमिटेड का अधिग्रहण कर लिया है? तो रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने हाल ही में जस्ट डायल लिमिटेड का अधिग्रहण कर लिया है। रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने 20 जुलाई 2021 को जस्ट डायल लिमिटेड जो है अब इसकी 40.98% हिस्सेदारी है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किसके द्वारा इंदौर को क्लीन स्ट्रीट फूड हब सर्टिफिकेट मिला है? तो फांसी द्वारा इंदौर को क्लीन स्ट्रीट फूड हब का सर्टिफिकेट दिया गया है। इंदौर में 56 दुकानें और सराफा चौपाटी की मशहूर ईट स्ट्रीट को फूड सेफ्टी व स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी फांसी से क्लीन स्ट्रीट फूड हब सर्टिफिकेशन मिला है। 56 दुकान को भारत में दूसरा क्लीन स्ट्रीट फूड हब का घोषित किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में मॉर्गन स्टैनली के ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत बनाए रखा है? तो ये रखा है 10.5%। जून 2021 को समाप्त तिमाही में GDP सालाना आधार पर 20.1% बढ़ा है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किस देश ने आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है? तो श्रीलंका ने आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने देश की मुद्रा के मूल्य में भारी गिरावट के कारण खाद्य कीमतों में बढ़ोतरी के बाद बढ़ती मुद्रास्फीति को रोकने के लिए आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया, वो किस से संबंधित थे? तो एक अभिनेता थे। नेक्स्ट है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने स्वयं सहायता समूह यानी SHG के साथ किस एक पहल का उद्घाटन किया? तो इस पहल का नाम है साथ। जम्मू कश्मीर में 48,000 स्वयं सहायता समूह हैं। इन स्वयं सहायता समूहों में से 4 लाख महिलाएं जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में रोनाल्डो ने कौन सावां गोल करके पुरुषों के स्कोरिंग रिकॉर्ड को तोड़ दिया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने दूसरा गोल करके पहले पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय स्कोरिंग रिकॉर्ड को तोड़ दिया और पुर्तगाल ने विश्व कप क्वालिफाइंग में आयरलैंड को 2-1 से हरा दिया। रोनाल्डो ने 89वें मिनट में अपना 110वां गोल करके ईरान के पूर्व स्ट्राइकर अली डेई से आगे निकल गए। स्टॉपेज समय से 6 मिनट में रोनाल्डो ने 180 खेलों में 111 गोल बनाए हैं।
नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में विप्रो ने किसे कंट्री हेड व प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो मोहम्मद आरिफ को विप्रो ने कंट्री हेड और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। मध्य पूर्व की विभिन्न बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ मोहम्मद आरिफ के पास 2 दशकों से अधिक का अनुभव है। वो विभिन्न उद्योगों में ग्राहक परिवर्तनों का नेतृत्व करने में प्रमुख भूमिका निभाई है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो असम सरकार ने यह घोषणा की है कि राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान का नाम अब ओरंग राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाएगा। यह असम के दर्रंग और सोनितपुर जिले में स्थित है। केंद्र द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम खेल रत्न पुरस्कार से हटाने के एक हफ्ते बाद यह घटनाचक्र सामने आया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2021 के 5 प्राप्तकर्ताओं में शामिल बांग्लादेशी वैक्सीन वैज्ञानिक का क्या नाम है? तो बांग्लादेशी वैक्सीन जो वैज्ञानिक है उनका नाम है डॉक्टर फिरदौसी कादरी। जो रेमन मैगसेसे पुरस्कार है, इस पुरस्कार को नोबेल पुरस्कार का एशियाई संस्करण माना जाता है। बांग्लादेश के डॉक्टर फिरदौसी कादरी और पाकिस्तान के मोहम्मद अमजद साकिब के अलावा अन्य विजेताओं में फिलिपिनो मछुआरों और सामुदायिक पर्यावरणविद रॉबर्टो बैलोन भी शामिल हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, टाइम्स हायर एजुकेशन यानी द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा शीर्ष विद्यालय शीर्ष पर रहा है? तो टाइम्स हायर एजुकेशन यानी द ने टाइम्स हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के नतीजे घोषित किए। इसमें यूके का जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है वो अपने छठे साल भी शीर्ष स्थान बनाए रखा है। IISc बेंगलोर भारत की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग वाली संस्था है जिसने लगातार तीसरे वर्ष 301 से 350 बैंड में अपनी स्थिति बनाए रखी है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, विश्व नारियल सप्ताह विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है। इस साल की जो थीम थी वो है कोविड-19 महामारी के दौरान व उसके बाद भी एक सुरक्षित, समावेशी, लचीले और सतत नारियल समुदाय का निर्माण करना। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किसने बेल्जियम ग्रां प्री जीत लिया है? तो मैक्स वेरेस्टापेन ने हाल ही में बेल्जियम ग्रां प्री जीत लिया है। विजेता को दिए गए केवल आधे अंक के साथ दौड़ को 1 घंटे तक छोटा कर दिया गया था, जिसे अंक अर्जित करने के लिए केवल 2 लैप पूरा करने की आवश्यकता थी। जो वेरेस्टेपेन की सीजन की छठी जीत उनके करियर की 16वीं जीत थी और इसने हैमिल्टन का रिकॉर्ड बनाने वाली 100वीं जीत हासिल करने से रोक दिया और उनकी कुल बढ़त को 8 अंकों से घटाकर 3 अंक पर ला दिए। नेक्स्ट करंट अफेयर है, भारत व्यापार संवर्धन संगठन ITBO के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के कार्यकाल कितने वर्ष बढ़ा दिया गया है? तो ITBO के CMD LC गोयल का जो अध्यक्ष जो कि ITBO के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं, इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। 1 साल के लिए बढ़ाकर सितंबर 2022 तक कर दिया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 वैक्सीन तक पहुंच बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? भारत सरकार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को कोविड-19 टीके तक पहुंच बनाने के लिए गूगल के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति को मंजूरी दी गई है? तो हाल ही में JB महापात्रा को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी गई है। 1985 बैच के भारतीय राजस्व सेवा यानी आयकर अधिकारी महापात्रा वर्तमान में उस बोर्ड के सदस्य हैं जो आयकर विभाग के लिए नीति तैयार करता है। नेक्स्ट और लास्ट करंट अफेयर है, हाल ही में भारत कजाकिस्तान के बीच कौन सा संयुक्त सेना अभ्यास शुरू किया गया है? काजिंद 2021 जो संयुक्त सेना अभ्यास है वो भारत और कजाकिस्तान के बीच शुरू किया गया है।
यह दोनों सेनाओं की वार्षिक द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास का 5वां संस्करण है और यह 10 सितंबर 2021 तक जारी रहेगा। दोनों दल आतंकवाद रोधी अभियानों के क्षेत्रों में अपनी विशेषज्ञता और कौशल साझा करेंगे। थैंक यू।